जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस का सेट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1 सेट 2 चैनल पे अपलोड है, साथ ही साथ सोशल साइंस के सभी सेट अपलोड कर दिए गए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, यानी जो संपर्क में आके होता है, यानी कौन सा बल है। तो घर्षण बल जो होता है एक तरह का संपर्कित बल होता है। बल क्या कर सकता है आपको बताना है, ऑप्शन आपके पास है। अब ये जो बल होता है ये गति को बढ़ा सकता है, गति को घटा सकता है, वस्तु के आकार को बदल सकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का जो मात्रक होता है ना वो होता है आपका न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया कि प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग बोलते हैं दाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कह रहा है कि बैलों के द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। तो ये जो हो जाएगा आपका बल का उदाहरण पेशीय बल का उदाहरण है। किस बल का उदाहरण है, पेशीय बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको कहा गया कि कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरता है। तो कोई भी वस्तु कौन से बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरेगा आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होगा। तो वो घटता है, वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाएगा, घटेगा। दाब का मात्रक क्या होता है आपको बतानी है। तो दाब का जो मात्रक हो जाता है वो होता है आपका पास्कल, ठीक है। क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। और एक होता है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव्य की ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव क्या होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आधार पर दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाते हैं, इसलिए इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए जो बल उत्तरदायी होता है स्थिर विद्युत बल, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है कि बर्तनों की दीवारों पर दाब कौन डालता है। तो बर्तनों की जो दीवारों पर दाब डालेगा वो गैस भी और द्रव्य भी, तो दोनों डालता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि हमारे चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं। तो हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है उसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन स्थिर वैद्युत बल का उदाहरण है। तो स्थिर वैद्युत बल का जो उदाहरण है आपको पहचाननी है, तो वो हो जाएगा आपका कंघी से कागज़ के टुकड़ों का चिपकना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। इसमें कहा गया है कि पेशीय बल कैसा बल होता है। अब ये जो पेशीय बल है ये कैसा बल है, तो ये एक संपर्क बल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है, क्या पड़ता है, खींचना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग को लिखना है 1 नंबर में खींचना, ठीक है। क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। दूसरा, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करेगी, आकर्षित, क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे आकर्षित आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान से लदी ट्रॉली को डैश चलाना आसान है, धकेल कर। कैसे चलाना आसान होता है, धकेल कर, है ना, धकेल कर चलाना आसान होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित, ठीक है, ये स्पेलिंग है, प्रतिकर्षित करता है। इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर ये कह रहा है कि धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है। कौन सा बल का उदाहरण है भाई, तो पेशीय बल का उदाहरण है, ठीक है। ये कौन सा बल लगाता है, पेशीय बल का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बल का मानक मात्रक क्या होता है। तो बल का मानक मात्रक होता है आपका न्यूटन। कौन सा बल क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पे न्यूटन भराएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है कि तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का उदाहरण है पेशीय। क्या हो जाएगा, पेशीय बल का उदाहरण है। यहाँ पे पेशीय भरना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल डैश कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, दाब। क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। आधार पर कार्यरत दबाव आधार का क्षेत्रफल बढ़ने से डैश होता है। क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को गुरुत्वाकर्षण लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, कह रहा है कि वस्तु पर कार्यरत बलों का परिणामी जब शून्य होता है तो उसे डैश बल कहा जाता है। तो ऐसे बल को हम लोग बोलते हैं संतुलित बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित बल। क्या बोलेंगे? संतुलित बल बोलेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।